नोट में लिखो रिजल्ट ऑब्टेन is called class boundary. Result obtained is called class boundary. Result obtained is called class boundary. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास बाउंड्री निकालना है 1 से 10, 7 से 20, 21 से 30। तो देखिए स्टेप 1 डिफरेंस कितना आएगा 11 माइनस 10 1 का। स्टेप 2 एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आएगा 1/2 0.50 का। तो सारे लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 0.50 से 10.50, 10.50 से 20.50, 20.50 से 30.50। हाँ बट यही तो गड़बड़ी है। आप लोग तो रट लेंगे कि देखो भाई माइनस करो 0.50 प्लस करो 0.50, पेपर चेंज इन एग्जाम। हमको दिया हुआ है क्लास बाउंड्री 5.1 से 6.0, 6.1 से 7.0, 7.1 से 8.0। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस इज 0.10 का, तो एडजस्टमेंट फैक्टर आपका होगा 0.05। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप फॉलो करेंगे एग्जाम में कि पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे, फिर हम लोग माइनस करके क्लास बाउंड्री में आएंगे। तो ये आपका आएगा 5.05 से 6.05, 6.05 से 7.05, 7.05 से 8.05। ठीक है, क्लास बाउंड्री कैसे निकालना है? आप हेडिंग दो क्लास विथ, हेडिंग दो क्लास विथ, 2 एरो निकालना है इसमें से, 2 एरो निकालना है इसमें से। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज हुआ तो फॉर्मूला अलग है, अगर इंक्लूसिव सीरीज हुआ तो फॉर्मूला अलग है। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज हुआ तो फॉर्मूला अलग है, अगर इंक्लूसिव सीरीज हुआ तो फॉर्मूला अलग है। एक्सक्लूसिव सीरीज के केस में फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंक्लूसिव के केस में फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1। क्योंकि दोनों इंक्लूडिंग है ना, तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ऊपर वाला छूट जाता है, +1 करने से वो भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इस केस में जब क्लास रेंज निकालना हो, यही क्लास विड्थ निकालना हो, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 - 1 + 1 = 10। यार हाथ से काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। और 0 से 10 में क्या करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे रुक जाना, भावुक मत होना, 10 भी दिया हुआ है तो भावुक नहीं होना है। एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट को काउंट करते हैं। अगर क्लास रेंज गलत आ गया तो पूरा सम्स भी गलत हो सकता है, समझ रहे हैं? अब हम लोग सीखेंगे कि स्टैट्स में जो यूनिवेरिएट डेटा है हम लोग 3 टाइप से प्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ग्रुप सीरीज। व्हाट आर द कॉलम्स व्हिच वी नीड टू प्रिपेयर? उसके पहले सिर्फ एक चीज का मतलब जान लीजिए, ये जो वर्ड है ग्रीक लेटर ई, इसका मतलब होता है समेशन, व्हिच मींस टोटल, which means total, which means total। तो अगर आपको समेशन x² बोल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट कैलकुलेट x² of all the variables, मतलब we need to calculate the square of all the variables, then add। इसका मतलब ये नहीं है समेशन x का होल स्क्वायर, गलत है। समेशन x का मतलब होता है
टोटल ऑफ द x, समेशन x y का मतलब होता है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट x एंड y। तो मतलब समेशन के बाद जो भी दिया हुआ पहले उसका कॉलम बनाना होगा, वो कॉलम बनाने के बाद क्या करना हमको, उसका टोटल करना है। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए सिंपल सीरीज, सबसे पहले हेडिंग दीजिए सिंपल सीरीज, सबसे पहले हेडिंग दीजिए सिंपल सीरीज। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक कॉलम बना लीजिए x का 1 3 4 7 9, 1 3 4 7 9। अभी जो हम कॉलम बनाएंगे इसके बाद आपको कॉलम बनाना ही नहीं है, इसी सम्स को 4 बार प्रैक्टिस कर लो। फॉर्मूला बैठाना तो आसान है, कॉलम बनाना मुश्किल है। सबसे पहले x स्क्वायर का कॉलम बनाओ, 1 9 16 49 81। कभी भी आपको सीबीटी के सिलेबस में x क्यूब का दरकार नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम x स्क्वायर बस। x का टोटल करो, इसको अपने समेशन x बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं समेशन x स्क्वायर 156। नीचे लिखे नंबर 1, अरिथमेटिक मीन को x बार बोला जाता है। फॉर्मूला है समेशन x बाई स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज। तो सर 24 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 4.8 आएगा। फिर x माइनस ax का मतलब होता है d। सर ax क्या हो गया, ये हो गया अज्यूम्ड मीन। किसी भी एक को सर्कल कर लो तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 3 5। फिर डी स्क्वायर निकालो, तो इस टाइप से हमको कॉलम बनाने हैं। और क्या क्या कॉलम बनते हैं, एक आपका x माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा जिनको हम लोग कैपिटल x से डिनोट करते हैं। एक हमको कैपिटल x स्क्वायर लगेगा, एक हमको d डैश d डिवाइडेड बाई i, एक d डैश का स्क्वायर। इन सब कॉलम का हमको स्टेप्स में दरकार पड़ता है। तो नीचे वर्किंग नोट में लिख लो, d डैश का मतलब है x माइनस ax बाई i। एक काम करो, आप लोग इस सम में i को 5 मान लो, आप लोग इस सम में i को 5 मान लो। देखिए क्या क्या कॉलम बनाने हैं, x दिया रहेगा x स्क्वायर d स्क्वायर कैपिटल x। देखिए 1 माइनस 4.8, ये अपना 4.8 आया है, माइनस 3.8 माइनस 0.80 0.20 3.20 5.20। अब आप इनको जब कितना है चेक करो, 1 माइनस 4.8 माइनस 3.8 3 माइनस 4.8 माइनस 1.8 4.20 आएगा। 7 माइनस 4.8 इसका कितना है, माइनस 3.8, इसका ये माइनस 0.80 आएगा। अब इसका टोटल करेंगे तो 0 आएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए 0 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैपिटल X का कॉलम हमेशा 0 आएगा।
नीचे लिखे summation of capital X is always 0. Summation of capital X is always 0. Summation of capital X is always 0. D dash D कैसे निकालना है? 1 minus 4 by 5, 3 minus 4 by 5, 4 minus 4 by 5, 7 minus 4 by 5, 9 minus 4 by 5. तो पहला वाला आपका आ जाएगा minus 0.60, minus 0.20, 0.60 and 1. इसी का स्क्वायर कर देंगे तो d डैश का स्क्वायर आ जाएगा। इसी का स्क्वायर कर देंगे तो d डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप लोग एक जगह लाइन से लिख लीजिए कि अगर x दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या क्या कॉलम बनाने का दरकार पड़ सकता है। एक तो हमको x दिया रहेगा x स्क्वायर, d स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर, उसके बाद हमको कैपिटल X का दरकार पड़ेगा, उसके बाद मॉड ऑफ कैपिटल X। मॉड ऑफ कैपिटल X का मतलब होता है एब्सोल्यूट डेविएशन। इसका मतलब इसके अंदर अगर -3 आता है तो भी हम लोग 3 लिखेंगे, और अगर 3 आता है तो भी 3 लिखेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस साइन कन्वर्ट्स नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। इन शॉर्ट हमको खाली मैग्नीट्यूड लेना है, साइन लेना ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल 1 minus 4.8, मॉड 1 minus 4.8 minus 3.8 आ रहा है मॉड में, हम लोग खाली 3.8 लिखेंगे, हम लोग खाली 3.8 लिखेंगे, हम लोग खाली 3.8 लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या कॉलम चाहिए, एक आपका x, एक x स्क्वायर, एक d स्क्वायर, एक d डैश का स्क्वायर। ये हमेशा आपका 0 आएगा, ये हमेशा आपका 0 आएगा। फिर कैपिटल X का स्क्वायर एंड मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, एंड मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, या फिर कभी कभी मॉड ऑफ x माइनस मोड। हमेशा ध्यान रखिए, पूरे स्टैटिस्टिक्स में कभी भी आपको एवरेज माइनस वेरिएबल नहीं करना पड़ेगा, हमेशा वेरिएबल माइनस समथिंग होगा। लिख लो, हमेशा वेरिएबल माइनस समथिंग होगा, हमेशा वेरिएबल माइनस समथिंग होगा। कभी भी समथिंग माइनस वेरिएबल नहीं होगा। फिर से आप रिकलेक्ट करिए, क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, x स्क्वायर, d स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर। कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x बार। कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x बार। कैपिटल X का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मॉड x में नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही। मॉड x माइनस मीडियन, मॉड x माइनस मोड। बस समझिए, आपका स्टैट्स यही खत्म, क्योंकि इसके अलावा हम लोग को और कोई कॉलम बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा। क्यों सर, ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी है। अब हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज। इसमें आपको x और f दिया हुआ, मान लीजिए 1 4 3 7 9, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 2 3 4 2, ऐसे दिया हुआ है। अब आपको x बनाना आता है, x स्क्वायर बनाना आता है, d डैश बनाना आता है। हम लोगों को यहाँ क्या करना है, सबके आगे f लगा देना है। कॉलम बनेगा fx, f इंटू एक्स स्क्वायर, f इंटू ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, f इंटू ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, f इंटू मॉड x माइनस एक्स बार, f d स्क्वायर, f d डैश का स्क्वायर,
f into mod x माइनस मीडियन। तो सर हमको सीखना क्यों है? कैलकुलेटर है, सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 into 2 2, 8 9 28 80, x का स्क्वायर मतलब fx को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? fx स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 into 1 2, 32 27, समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर x बार का फॉर्मूला होगा समेशन fx बाई समेशन f, समेशन fx बाई समेशन f। स्टैट्स में स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और कैपिटल N का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैपिटल N का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए कितना आसान हो गया। जिन बच्चों को सिंपल सीरीज का कैलकुलेशन आता है वो बच्चे आराम से क्या कर सकते हैं? डिस्क्रीट सीरीज का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कम से कम कॉलम तो बनाना आता है हमें, कम से कम कॉलम तो बनाना आता है हमें, ठीक है? सर ग्रुप सीरीज में कुछ नहीं कर रहा है, हेडिंग दो ग्रुप सीरीज, हेडिंग दो ग्रुप सीरीज, हेडिंग दो ग्रुप सीरीज, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ हमको एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एक फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 1 2 3 4 5। x निकालना है, c के लिए मिड वैल्यू आगे आपकी मर्जी। fx का स्क्वायर सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि इसको करने के बाद स्टैट में ज्यादा कुछ नहीं है एंड ये जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये किसका कर रहे हैं? हम लोग यूनिवेरिएट डेटा के लिए कर रहे हैं। अब देखिए दो अलग टाइप का सीरीज आता है, एक लेस देन टाइप आता है, एक मोर देन टाइप आता है। तो उससे पहले आप हेडिंग दीजिए फ्रीक्वेंसी, हेडिंग दीजिए फ्रीक्वेंसी और फिर लिखिए नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स a variable is occurring, number of times a variable is occurring, number of times a variable is occurring। फिर लिखिए frequency is calculated with the help of tally marks, frequency is calculated with the help of tally marks, frequency is calculated with the help of tally marks। Now we can also present frequency distribution, जो कि हम लोग सीखे हैं class interval and all। We can also present frequency distribution in graph, we can also present frequency distribution in graph, we can also present frequency distribution in graph। number one एरिया और हिस्टोग्राम, एरिया डायग्राम और हिस्टोग्राम। नंबर 2 ऑजाइव कर्व, नंबर 2 ऑजाइव कर्व। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।